अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो हम लोग बुक यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर्स में, उसमें चैप्टर 2 नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क मॉडल्स, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी नेटवर्क में यूज़ होती हैं। जो मतलब कि हमने एक पूरी हायरार्की है कि इस तरह से डाटा कम्युनिकेशन हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो इस चैप्टर में वो सारी डिस्कशन है कि कौन सी लेयर्स किस तरह से वर्क कर रही हैं और उनका क्या सिस्टम ऑफ क्या कह सकते हैं कि आप पूरा एक क्राइटेरिया है। तो इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि लेयर टास्क जो हमारा टॉपिक है। मैं साथ साथ बुक को भी इसमें यूज़ करूँगा अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग में स्लाइड्स के, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। लेयर टास्क क्या है? वी यूज़ द concept of layers in our daily life. As an example, let us consider two friends who communicate through postal mail. The process of sending a letter to a friend would be complex if there were no services available from the post office. तो इसमें यह है कि एक जो है कम्युनिकेशन का वे है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो इसी तरह जब कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन होगी तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है। जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 1, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा इसका लेयर्ड जो है टास्क होती हैं, एक एक टास्क होगी, कौन सी लेयर क्या टास्क कर रही है एक जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो नेक्स्ट ये एक फिगर है हमारे पास एक लेटर को सेंड करने की। जो हम लोग लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ सेंडर है और राइट साइड में मेरे पास रिसीवर है। तो लेटर इज़ रिटन पुट इन एन एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इन अ मेल बॉक्स। The letter is carried from the mailbox to a post office. The letter is delivered to a carrier by the post office. और उसके बाद the letter is delivered from the carrier to the post office. The letter is carried from the post office to the mailbox. The letter is picked up, removed from the envelope and read. तो जब तक उसने रीड नहीं किया, एक लेटर लिख के एक सेंडर ने भेजा और दूसरे ने रिसीव किया, जब तक उसने रीड नहीं किया तो उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस थे। तो इसमें यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया गया कि एक लेयर के मुताबिक उसको हमने डिवाइड कर दिया टास्क को। तो ये कहता है कि जो सबसे येलो वाली जो नीचे लेयर है वो लोअर लेयर है। वो इसलिए इसको कह रहा है कि द लेटर इज़ डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस, द लेटर इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये जो कैरियर है ये एक उसमें फिज़िकल कनेक्शन है, ये लोअर लेयर है, मतलब कि कैरियर ने एक लेटर उठाया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लोअर लेयर है। फिर मिडल में क्या हो रहा है? द लेटर इज़ कैरीड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस, और इधर है लेटर इज़ कैरीड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस से मेल बॉक्स और मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस, ये दरमियान वाला काम है। फिर उसके बाद दोबारा रिसीवर ने या सेंडर ने जब भेजा तो उसने मेल बॉक्स में डाला और रिसीवर ने उठाया और रीड किया, तो ये हायर लेयर है। एक तो उसने उठाने वाला काम एक बॉक्स में से वो, और उसके बाद जो है उसको रीड करने वाला काम, ये हायर लेयर्स में आ जाता है। इन लेयर्स को एक छोटी सी ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल में डिस्कस किया है इस फिगर में। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, OSI मॉडल कहते हैं हम इसको। इस्टेब्लिश ये जो मॉडल है लेयर्ड मॉडल है, इस्टेब्लिश इन 1947। The International Standard Organization is a multi-national body dedicated to worldwide agreement and international standards. ठीक है, and ISO standard that covers all aspects of network communication is the Open Systems Interconnection model. It was first introduced in the late 1970s. ये 1970s में आया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये लेयर्ड मॉडल है। तो क्योंकि इसमें अब काफ़ी अपडेट्स हो गई हैं, तो हम लोग लेकिन जो है अभी भी मेन बेस जो है वो यही है। तो देखते हैं हम इसको कि इसमें क्या है सेक्शन में।
इसका हम आर्किटेक्चर देखते हैं, पेयर टू पेयर प्रोसेस, इनकैप्सुलेशन वगैरह। अच्छा, एक और चीज़ है कि आईएसओ क्या है और आई ओ एस आई है। आईएसओ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ओ एस आई क्या है, वो एक मॉडल है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और ओ एस आई में फ़र्क है। ओ एस आई क्या है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। तो 7 लेयर्स क्या क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट है फिजिकल, जो सबसे लोअर लेयर होगी, फिर डाटा लिंक, ये येलो कलर की दोनों लोअर लेयर में इनका काम है। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सब हायर लेयर हैं। तो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मिडिल लेयर आ जाएंगे। बेसिकली नेटवर्क लेयर भी कभी कभी डाटा लिंक के साथ होगी। अगर आगे हम एक मॉडल पढ़ेंगे इंटरनेट का मॉडल, उसमें जो है ये सारी डिस्कशन होगी, फिर ये इनको उसमें मर्ज कर देगा इंटरनेट मॉडल जो है। अच्छा, अगली जो फिगर है इसमें है इंटरकनेक्शन बिटवीन लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। तो इसके अंदर हमारे पास जो हम लोग नीचे हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं, फिजिकल लेयर के अंदर आपके पास नज़र आ रहे हैं कि इंटरफेसेस हैं। तो ये जो इंटरफेसेस हैं इनमें जो है सबसे नीचे जो कनेक्शन होंगे हमारे पास वो इंटरफेस, जैसे अगर मैंने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है एक नेटवर्क केबल से, तो जो नेटवर्क केबल है वो मेरा फिज़िकल कनेक्शन है, फिज़िकल लेयर में आएगा। और उसी का कनेक्शन फिर वो डाटा लिंक भी आ जाएगा उसमें, और फिर नेटवर्क जो है वो जहाँ से कनेक्ट नेक्स्ट उसका क्या नोड है वो नेटवर्क लेयर है। फिर वो वाला कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है डाटा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा। उसके बाद जो है, हाँ, ये जो कंप्यूटर है, ये बेसिकली मैं कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन है, उसके पीछे उसकी प्रेजेंटेशन भी कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, और उसका सेशन जो है वो भी कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये पूरा नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है। डिवाइस ए जो है डिवाइस बी आपस में कनेक्टेड हैं पूरा एक लेयर सिस्टम के थ्रू। इसको आप फर्दर बुक में भी देख सकते हैं। ये पेयर टू पेयर प्रोसेस आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बुक में हाईलाइट की हुई हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेयर्स किस तरह से। द 7 लेयर्स कैन बी थॉट ऑफ एज belonging to 3 subgroups: layers 1, 2 and 3 physical, data link and network are the network support layers. They deal with the physical aspect of moving data from one device to another, such as electrical specification, physical connection, physical addressing and transport timing and reliability. Next हमारे पास है layers 5, 6 and 7. Session, presentation, application can be thought of as the user support layer. They allow intro interoperability among unrelated software systems. Layer 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, लिंक the two subgroups and ensure that what the lower layers have transmitted is in a form that the upper layers can use. The upper OSI layers are almost always implemented in software. Lower layers are a combination of hardware and software except for the physical layer, which is mostly hardware. तो एक फिगर है यहाँ पे हमारे पास, एक्सचेंज यूजिंग द OSI मॉडल। इसमें क्या है, इन फिगर 2.1 which gives an overall view of the OSI layer. D7 means the data unit at layer 7, D6 means the data unit at layer 6, and so on. The process starts at layer 7, the application layer, then moves from layer to layer in descending sequential order. At each layer, a header or possibly a trailer can be added to the data unit. Commonly, the trailer is added only at layer 2. When the formatted data unit passes through the physical layer, layer 1, it is changed into an electromagnetic signal transported along a physical link. बेसिकली हमारे पास जो भी आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क में, वो होगी डिसेंडिंग ही ऑर्डर में, क्योंकि मैं कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा हूँ तो वो बेसिकली मैं एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा हूँ कंप्यूटर में। तो एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कंप्यूटर में यूज़र के पास ही है।
उसके बाद जब मैंने ये कोई डाटा अगर यूट्यूब पे सर्च किया है तो वो कहाँ से उठा के लेकर आएगा उस डाटा को, एक नेटवर्क से उठाएगा, इंटरनेट नेटवर्क से। तो वो जो सारा प्रोसेस है एक जो है सेंडिंग और रिसीविंग का, उसमें फिज़िकल लेयर, फिर जो एंड कनेक्शन है वो फिज़िकल लिंक होगा। तो वो फिज़िकल जो है उससे लिंक से उठाए नेटवर्क से उठाएगा और मुझे आके वो डाटा देगा अपने पीसी पे। तो ये सारी उसी की हायरार्की है। फिज़िकल जो हमारे पास डाटा होगा वो फिज़िकल लेयर पे एक ट्रांसमिशन मीडियम पे होगा। इनकैप्सुलेशन को देख लेते हैं क्या है, बुक में है। फिगर 2.3 reveals another aspect of data communication in the OSI model. Encapsulation. A packet at level 7 is encapsulated in a packet at level 6. The whole packet at level 6 is encapsulated in a packet at level 5, and so on. In other words, the data portion of a packet at level n-1 carries the whole packet from level n. The concept is called encapsulation. Is level n-1 is not aware of which part of the encapsulated packet is data and which part is the header or trailer. For level n-1, the whole packet coming from level n is treated as one integral unit. जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है उसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें डाटा है, ट्रेलर है, हेडर है। तो हेडर या ट्रेलर, तो डाटा जो है उसको इनकैप्सुलेट किया गया होता है और उसके साथ उसका हेडर और ट्रेलर वगैरह भी होता है। साथ हेडर ट्रेलर क्या है, उसका एड्रेस तो उसने कहाँ पे जाना है। हम अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके लेयर्स को। ये लेयर्स हैं आपकी जिनको हम जो है लोअर लेयर से लेकर जो हायर लेयर तक है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली है कि हमारे पास फिज़िकल लेयर। फ्रॉम डाटा लिंक लेयर से इसका कनेक्शन है फिज़िकल लेयर का। बुक में देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द फिज़िकल लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। The physical layer is also considered with the following: physical characteristics of interfaces and medium, representation of bits, data rate, synchronization of bit, line configuration, physical topology, transmission mode। ये सब फिजिकल लेयर करती है। ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल लिंक क्या क्या लेयर क्या क्या करती है। मेनली उसकी डेफिनेशन है, द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास डाटा लिंक लेयर है जिसका कनेक्शन ऊपर वाली जो उसके लेयर है नेटवर्क लेयर से है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फॉर वन हॉप टू द नेक्स्ट। फिजिकल लेयर क्या कर रही थी, बिट्स को जो है कंसिडर करी थी, ये पूरा फ्रेम जिसके अंदर बिट्स होंगे उसको जो है ये एक हॉप से, जो नोड होता है हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, नोड क्या है दूसरे हॉप तक लेकर जा रही है। डाटा लिंक के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। डाटा लिंक क्या क्या करी है, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये सब काम डाटा लिंक लेयर के हैं। ये एक फिगर भी है हॉप टू हॉप डिलीवरी की जो डाटा लिंक लेयर के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क लेयर है जो अपनी ऊपर वाली लेयर से कनेक्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर से। हर लोअर लेयर अपनी उससे जो नेक्स्ट हायर लेयर है ऑर्डर में उसके साथ कनेक्ट है और उसका एक प्रोटोकॉल है। ये यहाँ पे आपको जो डायग्राम में नज़र आ रहा है, जैसे पहले भी था H2 डाटा T2। डाटा येलो कलर का है, H2 उसका हेडर है और T2 उसका जो है वो टेल है, हेडर और
टेल। हेड और टेल पे उसके आपके पास कोई ना कोई एड्रेसेस हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन है कि इसने कहाँ जाना है, पैकेट ने, डाटा ने कहाँ रिसीव होना है, ये इन्फॉर्मेशन इसी तरह हर लेयर में आपको नज़र आएगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में H3 और उसके साथ डाटा, फिर H3 और डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, सॉरी नेटवर्क लेयर है ये, मैंने उसको ट्रांसपोर्ट कह दिया। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। ये क्या कर रही है कि ये इंडिविजुअल पैकेट को लेकर जा रही है सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक। तो इसको बुक में देखते हैं कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग भी कर रही है, राउटिंग करती है। राउटिंग का ताल्लुक स्विचेस से है जो डाटा को राउट करते हैं, या राउटर्स भी होते हैं उसमें। वाईफाई राउटर भी एक एग्जांपल कह सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ ये एक डायग्राम है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की नेटवर्क लेयर में, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्टेड है क्योंकि ये मेन कनेक्शन है हायर लेयर का लोअर लेयर से, दरमियान में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका नेटवर्क लेयर से और सेशन लेयर जिसके ऊपर वाली उससे कनेक्शन है साइमल्टेनियस। तो इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर में काफ़ी सारे डाटा के पैकेट्स हैं जो सेशन लेयर को रिसीव हो रहे हैं और नेटवर्क लेयर सेंड करिए ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो इसमें नज़र आ रहे होंगे आपको ये, क्योंकि ये H4 है वो H3 था, इसका मतलब है कि ये लेयर का नंबर है। ट्रांसपोर्ट लेयर 4 नंबर पे, तो इसलिए इसको हम लोग H4 कह रहे हैं हेडर को उसके। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसलिए क्या क्या और हमें प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये सब इसके काम है। तो इसमें एक और चीज़ है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ अ मैसेज। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो है वो मैसेज, अच्छा ये मेन कनेक्शन है आपके पास हायर लेयर्स का लोअर लेयर से, तो ये इंपॉर्टेंट लेयर है काफ़ी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है। नेक्स्ट हमारे पास सेशन लेयर आती है, वो 5वें नंबर पे लेयर है, उसको H5 उसका हेडर को कहा गया है। इसमें आप डायग्राम देख लें, ये सिंक्रोनाइजेशन SYN सिंक, जितने भी वो पीछे से आपके पास पैकेट्स आ रहे हैं ये उनको सिंक कर रही है ऊपर वाली लेयर के साथ। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसकी फर्दर डिटेल बुक में देखते हैं। Dialog control or synchronization here. The session allows two systems to enter into dialogue. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex or full duplex. The session allows a process to add checkpoint or synchronization points to stream of a data. For example, if a system is sending a file of 2000 pages, it is advisable to insert checkpoints after every 100 pages to ensure that each 100 page unit is received and acknowledged independently. In this case, if a crash happens during the transmission of page 523, the only pages that need to be resent after system recovery are pages 501 to 523. Pages previous to 501 needed not be resent. Figure 2.12 illustrates the relationship of the session layer to the transport and presentation layer. ये आपकी फिगर 2.12 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी लेयर है हमारे पास। प्रेजेंटेशन लेयर है जो सेशन लेयर से आपका जो है वो डाटा ले रही है और एप्लीकेशन लेयर को भेज रही है।
इसके हेडर को हम लोग H6 कहेंगे क्योंकि ये छठे नंबर पे लेयर आती है। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या अवेलेबल है सर्विसेज में। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। अब ये आपके पास जो यूज़र यूज़ कर रहा है कोई भी सिस्टम, ये उस लेवल पे ये सारा काम हो रहा होता है। ट्रांसलेशन है, इंक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, ये तीनों जो है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर से कनेक्टेड है और यूज़र या ह्यूमन और प्रोग्राम से कनेक्टेड है। यहाँ पर प्रोग्राम इसलिए कहा गया है कि प्रोग्राम कंप्यूटर विंडोज़ भी एक प्रोग्रामिंग ही है सारी, तो विंडोज़ यूज़ करिए अगर कोई एप्लीकेशन, तो वो भी जो है इसका यूज़र हो सकता है, एप्लीकेशन लेयर में आ जाएगा वो। मेनली अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं एक यूज़र हूँ, तो मैं एप्लीकेशन लेयर पे ही काम हो रहा होगा मेरा। तो इसमें ये जो है एलेबोरेट किया गया फिगर में। इसका हेडर H7 होगा क्योंकि ये लास्ट लेयर है, हायर लेयर, हाईएस्ट लेयर नंबर 7। तो इसमें क्या है, द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र। इसमें इसके जो फंक्शन लिखे हुए हैं, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। समरी ऑफ लेयर्स में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। फिजिकल लेयर क्या कर रही है, टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। डाटा लिंक क्या कर रही है, टू ऑर्गेनाइज बिट्स, उन बिट्स को फ्रेम्स में, टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी। हॉप टू हॉप जो है वो आपका नोड है। अच्छा, नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे वाली तीन आपके पास लोअर लेयर्स हैं, इनको रिलायबली कनेक्ट करती है हायर लेयर से। जो आपके पास सेशन लेयर है, लोअर हायर लेयर कह सकते हैं हम इसको, टू इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस, ये इसके फंक्शन है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है आपके पास। ये क्या कर रही है, टू ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। प्रेजेंटेशन लेयर ये आपका काम जो है ये सारा कंप्यूटर जो आपका सिस्टम है उसके अंदर ही हो रहा है, इनक्रिप्शन वगैरह, डाटा कंप्रेस, प्रोग्रामिंग जो भी हो रही है उसके पीछे। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर है जो यूज़र जो है यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। बुक में हम फर्दर देखते हैं इसकी समरी ऑफ लेयर्स। ये एक जो डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से आपको सारा पता लग जाता है कि कौन सी लेयर क्या कर रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पे इनके ख़ासतौर पे ये जो पॉइंट्स में फंक्शंस हैं हर लेयर के, ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आई थिंक वो TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट है। ये इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स के लिहाज से। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं हम लोग इसको, या ट्रांसफ़र कॉमन प्रोटोकॉल, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसको इस चैप्टर को भी उसमें इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो जितना भी हम लोग जो मैं बुक से आपको इस लेक्चर वगैरह में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर इनको देख लीजिएगा। और जो आपके पास डायग्राम्स हाईलाइटेड हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इन डायग्राम्स को भी आप लोगों ने एक बार ट्राई ज़रूर करना है पढ़ के कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, और इनको ड्रॉ एक बार करके इसको याद रख लेना है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो आपके साथ दोबारा इंटरेक्टिव सेशन होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।